नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साई को यूट्यूब चैनल पर। चर्चा करेंगे बीएड द्वितीय वर्ष और उसका 12वां प्रश्न पत्र अर्थात बीएड सेकेंड ईयर के 12वें प्रश्न पत्र की बात करेंगे, जिसका नाम है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। क्या नाम है मित्रों? ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। यह जो मात्र मैं आपको 10 प्रश्न बताने वाला हूं, और ये क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप कोटा के हो, कोटा यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, या गंगानगर गंगा सिंह से हो, बीकानेर से हो, सुखाड़िया से हो, कहीं से भी जहाँ पर आपके बीएड सेकेंड ईयर में ये पेपर चलता है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उसके लिए महत्वपूर्ण 10 प्रश्न, मात्र 10 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। और संभावना ये है कि 90% अंक आपको यहाँ से, 90% जो प्रश्न है आपको यहीं से मिलेंगे। तो बिना समय गवाए मैं आप क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ। जिसने भी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, और महत्वपूर्ण सारे प्रश्न, चाहे वो फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकेंड ईयर के हों, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र मैं बताता हूँ 10, और उनमें से पूरी पूरी संभावनाएं हैं आपके आने की। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सारी क्लासेज आप ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। पहला प्रश्न है कि ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अर्थात आपको ज्ञान का कंसेप्ट पूरा देख कर जाना है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान की पूरी अवधारणा आपको देख कर जानी है, उसकी विशेषताएं कहाँ कहाँ से स्रोत हैं वो आपको देख कर जाना है, तथा शिक्षा के ज्ञान मीमांसीय आधारों का उल्लेख करते हुए ज्ञान एवं कौशल में अंतर स्पष्ट कीजिए। अर्थात ज्ञान मीमांसा क्या है ये भी आपको देखना है, साथ ही साथ में आपको ज्ञान और कौशल दोनों में क्या अंतर है, इसका मतलब है आपको ज्ञान की कंसेप्ट अर्थात अवधारणा आपने यहाँ पर देख ली। अब साथ में आपको इस क्वेश्चन में एक चीज़ और देखनी है कि कौशल क्या है, ज्ञान क्या है और कौशल क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, अर्थात दोनों का अंतर क्या है, ये आपको देखना है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान की अवधारणा, ज्ञान मीमांसा और ज्ञान एवं कौशल में अंतर, ये आपको देख कर जाना है पहले प्रश्न में। मैं आपसे कह रहा हूँ फिर दोबारा, मात्र 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न में से आपके अधिकांश प्रश्न यहाँ से, इसी एग्जाम से, वो सॉरी इन्हीं प्रश्नों में से आपको मिलने वाले हैं। दूसरे प्रश्न की मैं चर्चा आपसे कर लेता हूँ। दूसरा प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देखें। शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट करते हुए गीता के अनुसार शिक्षा के ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में विवेचना कीजिए। अर्थात शिक्षण क्या है और प्रशिक्षण क्या है, दोनों का अर्थ देखते हैं। तो जैसे हमें देसी अर्थ देखेंगे तो दोनों में क्या स्पष्ट हो जाएगा, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों को देख कर जाना है। शिक्षण प्रशिक्षण में क्या अंतर है, शिक्षण क्या होता है और प्रशिक्षण क्या होता है, इनमें क्या अंतर है। साथ में गीता के अनुसार शिक्षा के ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ज्ञान मीमांसा हमने पहले देखी थी, लेकिन अब आप विशेष कोट करके पूछा गया है किसके अनुसार, गीता के अनुसार। अर्थात गीता में ज्ञान को किस रूप में दर्शाया गया है, किस रूप में बताया गया है, वो आपको गीता का दर्शन आपको यहाँ से देखना है। तो दूसरा प्रश्न आपके किससे संबंधित है, शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर स्पष्ट करना है, और गीता के अनुसार ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, ये आपको देखकर जाना है। भाई क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को आप ज़रूर लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अन्य सभी पेपर्स को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए, कौन सी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए गांधीवादी शिक्षा के उद्देश्य, बुनियादी शिक्षा, पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों की विवेचना कीजिए। अर्थात चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, अर्थात जो बाल केंद्रित शिक्षा है ये आपको देखकर जानी है, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, इसके महत्व आपको देखने हैं। साथ में गांधीवादी शिक्षा के उद्देश्य की, गांधीवादी या गांधी दर्शन में शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं वो आपको बताना है। बुनियादी शिक्षा और उसका पाठ्यक्रम, शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों की विवेचना आपको करनी है। बाल केंद्रित शिक्षा 100% आपकी आएगी निश्चित रूप से। बाल केंद्रित शिक्षा, गांधीवादी शिक्षा के उद्देश्य, बुनियादी शिक्षा अर्थात गांधी से संबंधित कौन सी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा है, उसमें पाठ्यक्रम क्या रह रहा है, तथा शिक्षक शिक्षार्थी को संबंध कैसा होना चाहिए, ये आपको देखकर जाना है। तो 3 प्रश्न देख चुके हैं, 7 प्रश्न हमारे और बचे हैं। तो चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चौथा प्रश्न आपके सामने, अभी तक भी आपने इसके टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। पीडीएफ प्राप्ति के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें, पीके एडवांस साई को नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। चलिए भाई, चौथा प्रश्न आपके लिए है कि गिजू भाई बदेगा के अनुसार, गिजू भाई बदेगा या गिजू भाई के अनुसार आधुनिक शिक्षा व इसके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि गिजू भाई के अनुसार शिक्षा क्या है, उनका दर्शन क्या है, वो पूरा आपको देखना है कि गिजू भाई के अनुसार आधुनिक शिक्षा व इनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए,
ये आपके निश्चित रूप से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं है। तो चौथा प्रश्न गिजुभाई वधेका के अनुसार उनके शिक्षा दर्शन के बारे में बात की गई है। फिर से कह रहा हूँ, ये प्रश्न पत्र आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए उपयोगी है जहाँ पर इससे संबंधित आपके पेपर चल रहा है। हल्का फुल्का नाम में चेंजेज मिल सकता है, लेकिन प्रश्न आपके हूबहू ऐसे एग्जाम में मिलने वाले हैं। लैंग्वेज प्रश्न की अंतर हो सकता है, लेकिन जो आपको मैं विषय दे रहा हूँ वो आपका ऐसा कैसे रहने वाला है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके साथ में इस पर आप हमसे इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चले भाई, अगले प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न आपके सामने भाई, आधे पड़ाव पर आ चुके हैं हम। क्लास को लाइक आपने कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब कर ही लिया होगा चैनल को सारे पेपर्स देखने के लिए। पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। ये प्रतिशत ऐसे के ऐसे छपने वाला है, 100%, क्योंकि आपके पेपर का नाम भी यही है। और अधिकांश ये जो सारे प्रश्न बनाए हैं मैंने आपके पुराने पेपर्स को देखकर उनको ध्यान में रखकर ही बनाए हैं। तो आप ये नहीं समझिए कि प्रश्न ऐसे ही हैं, सारे पेपर का जो पुराने पेपर है उनका एनालिसिस करके ही प्रश्न बनाए गए हैं। तो पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यक्रम के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का विस्तार पूर्वक आपको क्या करना है भाई? उल्लेख करना है, अर्थात पाठ्यक्रम क्या है। साथ में आप ये भी देखे जाएँ कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है, ये भी आपको देख कर जाना है। तो पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? पाठ्यक्रम के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों का विस्तार पूर्वक क्या करना है? उल्लेख करना करके जाना है, अर्थात सिलेबस को आपको पूरे की पूरे को देख कर जाना है। सिलेबस क्या है, करिकुलम क्या है, इसमें बीच में आपको अंतर भी देख कर जाना है। चले भाई, अगले प्रश्न की ओर देखिए। छठा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकतावाद तथा धर्मनिरपेक्षतावाद के संदर्भ में टैगोर के शैक्षिक विचारों की व्याख्या कीजिए। भाई टैगोर, पहले हमने देखा था गिजुभाई बधेका, और अब आया है कौन? टैगोर। गांधी जी भी हम देख चुके हैं, तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी जी देख चुके हैं, गिजुभाई बधेका हम देख चुके हैं, गिजुभाई बधेका तो गिजुभाई देख चुके हैं, और अब यहाँ पर कौन सा आ चुका है? आपका टैगोर आ चुका है। तो तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा। राष्ट्रवाद, सार्वभौमिकतावाद, धर्मनिरपेक्षतावाद के संदर्भ में किसकी विचार आपसे पूछे गए हैं? टैगोर के विचार पूछे गए हैं। टैगोर का शिक्षा दर्शन आपको देखकर जाना है प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 7वां क्या कह रहा है आपके लिए? 7वां भाई आपको प्रजातांत्रिक लेकर आया है। प्रजातंत्रात्मक देश में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? कैसे देश में प्रजातंत्रात्मक, अर्थात हमारे भारत देश की बात की जा रही है, हमारे देश में प्रजातंत्र देश है। शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में शिक्षा व सामाजिक न्याय की क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षा व सामाजिक न्याय, अर्थात शिक्षा में न्याय का क्या अर्थ है, ये भी आपको देख कर जाना है। प्रजातांत्रिक देश में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये हमारा कौन सा प्रश्न कह रहा है? 7वां प्रश्न आपका कह रहा है। चले भाई, अगले प्रश्न की ओर चलिए। 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बिना समय गवाए, आप सभी की एग्जाम आ चुकी है, इसलिए ज़्यादा हम समय आपका नहीं लेंगे। वैश्वीकरण व निजीकरण को परिभाषित करते हुए शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। दो चीज़ देख कर जानी है आपको, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, अर्थात वैश्वीकरण और निजीकरण को परिभाषित करते हुए इनका शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, अर्थात वैश्वीकरण क्या है और निजीकरण क्या है, और इसका किस पर, शिक्षा व्यवस्था पर, अर्थात जो वर्तमान भारत देश की शिक्षा व्यवस्था है इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, किसका? वैश्वीकरण, निजीकरण का। और एक और देख लेना इसके साथ में आप उदारीकरण का, किसका? उदारीकरण भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण भी आप इसमें देख सकते हो। प्रश्न नंबर 8 हम देख चुके हैं। प्रश्न को 9 में प्रश्न की चर्चा करें, और 9वां प्रश्न आपके सभी के सामने आ चुका है। लैंगिक असमानता का अर्थ। लैंगिक असमानता का अर्थ एवं कारण बताइए। कौन सी असमानता की? जो लैंगिक असमानता होती है, अर्थात जो जेंडर जो भेदभाव किया जा रहा है उसका कारण क्या है, अर्थात पहले तो उसका अर्थ बताना है। ये जो लैंगिक भेदभाव किया जाता है स्त्री और पुरुषों में, उसके कारण कौन कौन से रहे हैं, साथ में इस असमानता को दूर करने के उपाय, ये आपको देखकर जाना है। 100% आपके प्रश्न में, पेपर में, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलने वाला है। लैंगिक असमानता से संबंधित, तो लैंगिक असमानता का अर्थ आपको देखना है, कारण उसके बताने कौन कौन से कारण रहे तथा इसको दूर करने के उपाय भी आपको बताने हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया 9। 10वें प्रश्न पर चलें उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कर लें, ऐसे ही अन्य पेपर्स को प्राप्त करने के लिए। साथ में टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग मेथड एंड साथ में साइकोलॉजी, इस चैनल पर आप निरंतर रूप से हमारे साथ पढ़ सकते हैं। निम्न पर टिप्पणी कीजिए। 3 जो आपको छोटे छोटे बिंदु हैं इन पर आपको देखना है। यहाँ से आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न भी बन सकता है स्पेशल, और आपके निबंधात्मक प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है। तो सामाजिक संवेदीकरण क्या है, बहुभाषिकता क्या है, पाठ्यक्रम और पाठचर्या में संबंध क्या है, इस प्रश्न की चर्चा पहले भी कर चुका हूँ। और मैं आपसे कह रहा हूँ मित्रों, इसको अच्छे से देख जाना। दोनों विषयों को आपको 101%
प्रश्न मिलेगा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से, इसलिए इसको तय माने। ये आपके क्वेश्चन आने वाला है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों में अंतर पूछ ले, दोनों में संबंध पूछ ले, या दोनों को सेपरेट भी आपसे ये पूछ सकता है, पाठ्यक्रम क्या है पाठ्यचर्या क्या है, दोनों में अंतर भी आपसे पूछ सकता है। तो प्रश्न नंबर 10 में 3 विषय हैं, सामाजिक संवेदीकरण, बहुभाषिकता क्या है, इसका अर्थ अवधारणा इसकी देख कर जानी है, और पाठ्यक्रम में संबंध क्या है ये आपको देखकर जाना है। मित्रों, ये थी हमारी क्लास। आप सभी ने इस क्लास को अच्छे से पसंद किया, लाइक किया, और नीचे आपके जो सजेशन है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में आपके सजेशन भी आप हमें बताएंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें अन्य क्लासेज को देखने के लिए, अन्य प्रश्न पत्रों को देखने के लिए। आप सभी ने क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।